इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बैलेट पेपर की मांग को लेकर याचिका खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका जो है खारिज कर दी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बैलेट पेपर से चुनाव की मांग की गई थी, जिससे आपको बता दें कि कोर्ट ने खारिज कर दिया याचिका को। कोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। ईवीएम से ही मतदान हो, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। बैलेट पेपर की मांग को लेकर याचिका खारिज कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। और बैलेट पेपर से चुनाव की मांग की गई थी, जिसको लेकर याचिका डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए ये कहा है कि ईवीएम से ही मतदान हो। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है। तो बैलेट पेपर की जो मांग की गई थी, इसको लेकर याचिका डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। बैलेट पेपर से चुनाव की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है, याचिका खारिज कर दी है और कहा है ईवीएम से ही मतदान हो। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, ये इलेक्शन ब्रेकिंग इस वक्त की बैलेट पेपर की मांग को लेकर जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी, उस याचिका को खारिज कर दिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो ये इलेक्शन ब्रेकिंग आप सबसे पहले इंडिया न्यूज हरियाणा पर देख रहे हैं। बड़ी जानकारी, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। ईवीएम से ही मतदान होने की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। यानी जो बैलेट पेपर की बात हुई थी, मांग की गई थी, उसे सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। जो तमाम याचिकाएं डाली गई थी बैलेट पेपर को लेकर, जो मांग की गई थी, उसे सुप्रीम कोर्ट ने अब खारिज करते हुए ये कहा है कि बैलेट पेपर से नहीं, ईवीएम से ही मतदान हो। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी। आपको बता दें कि बैलेट पेपर को लेकर मांग की गई थी, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई, जिसको खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। बैलेट पेपर की मांग को खारिज कर दिया गया है, याचिका खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम से ही चुनाव होने की बात कही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इनकार कर दिया गया है, याचिका खारिज कर दी गई है। तो जो बैलेट पेपर की मांग की गई थी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उस मांग को खारिज कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बैलेट पेपर को लेकर याचिका डाली गई थी, मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब याचिका खारिज करते हुए ये कहा है कि ईवीएम से ही मतदान हो। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ईवीएम को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लीन चिट मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट वेरिफिकेशन की मांग को लेकर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। बैलेट पेपर की मांग को लेकर दर्ज याचिका भी खारिज कर दी गई है। कोर्ट के इस फैसले से ईवीएम के जरिए वोट डाले जाएंगे और वीवीपैट की पर्चियों से 100% मिलान की मांग को झटका लगा है। तो आपको बता दें, कोर्ट के इस फैसले से ईवीएम के जरिए डाले गए वोट की वीवीपैट की पर्चियों से जो 100% मिलान की मांग की गई थी, उसे खारिज कर दिया गया। इस याचिका को, ये फैसला जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने सहमति से दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो है सुप्रीम कोर्ट का यह अहम फैसला है, साफ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, मतदान ईवीएम मशीन से ही होगा। ईवीएम वीवीपैट का 100% मिलान नहीं किया जाएगा। 45 दिनों तक वीवीपैट की पर्ची सुरक्षित रहेगी, उम्मीदवारों के हस्ताक्षर के साथ सुरक्षित रहेगी। तो आपको बता दें कि जो याचिका थी, फिलहाल उसे खारिज कर दिया गया है। उम्मीदवारों के हस्ताक्षर के साथ सुरक्षित रहेगी और कोर्ट ने सिंबल लोडिंग यूनिट सील करने के निर्देश दिए हैं। तो ये तमाम बड़ी जानकारियां हम आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि जो याचिका डाली गई थी वीवीपैट को लेकर, जो मांग की गई थी, उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, उन सभी याचिकाओं को। सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट वेरिफिकेशन की मांग को लेकर सभी याचिकाओं को खारिज किया है।